नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में आपका स्वागत है। अपनी आज प्रश्नावली नई स्टार्ट की है, वो है अपनी 15.1 परिधि। उसका नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में अपन ने इसकी जानकारी दी है, उसमें अपन ने सूत्र वगैरह भी लिखवाए हैं। अब अपन किताब के प्रश्न हल कर रहे हैं इसमें। तो देखिए 2 प्रश्न ले लिए, छोटे छोटे प्रश्न है शुरुआत के अपने। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। त्रिज्या अपन को दे रखी है 3.5। एक अपन को परिधि ज्ञात करनी है और एक क्षेत्रफल। इसमें केवल अपन को सूत्रों का ज़्यादा उपयोग होगा, तो सूत्रों को अच्छी तरह से याद करना है। तो देखो, एक तो अपन को पहले जो चीज़ दे रखी है उसको लिखते हैं अपन। एक तो दे रखी है अपन को वृत्त की त्रिज्या बराबर है अपनी 3.5 सेमी। मात्रकों का भी विशेष ध्यान रखना है, जो मात्रक दे रखा है उसी वही मात्रक चलेगा अपना। अपन को एक तो याद करनी है परिधि। तो देखो त्रिज्या का जो संकेत था वो था अपना आर। तो पहले तो परिधि का सूत्र लगाओ। वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र था अपना 2πr। देखो पाई का अपन को मान रखना है वो 22/7। 2 गुणा 22/7 गुणा आर के स्थान पर आ गया अपना 3.5। देखो एक 7 से कोई सी संख्या कटेगी अपनी, इस 7 से इसको काटोगे तब देखो थोड़ा सा दशमलव का भी ध्यान रखना है। 7 से काटते अपन तो 7 का भाग पहले 3 में दोगे तो 3 में तो नहीं जाएगा। 5 को भी जब शामिल करोगे तो 5 से पहले अपना दशमलव जो आ रहा है वो दशमलव भागफल में पहले आ जाएगा। और फिर अब ये भाग जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा? 5 बार। दशमलव से पहले कोई भी अंक नहीं है तो अपनी तरफ से रख लेंगे अपने 0। तो देखो इस 7 से ये संख्या कट जाएगी अपनी 0.5 बार। अब अपन को बाकी जो संख्या बच गई उनको गुणा लगाना है बस। देखो गुणा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को गुणा करोगे तो आ गए अपने कितने? 44 गुणा हो गए 0.5। 44 को 0.5 से गुणा करोगे तो 5 से गुणा लगा दो एक बार, तो 5 चौको 20, 5 चौके 20 और 2 22। दशमलव अपन को छोड़ना है कितना? 1 अंक। ये दशमलव लगा दिया। दशमलव के अंतिम अंक अगर 0 आ रहे हैं तो वो भी अपने हट जाएंगे। तो लास्ट ये आ गया अपना 22, और मात्रक वही क्या लग जाएगा अपना? सेमी। केवल अपन को क्षेत्रफल निकालेंगे तब अपन को वर्ग सेमी या वर्ग मीटर जो भी मात्रक है वो लगाना है। तो देखो परिधि तो अपनी आ गई, इसमें कितनी आ गई? 22 सेमी। अब अपन को दूसरा इसमें ही निकालना है क्षेत्रफल। सेकंड भाग हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। रखो इसमें संख्या 22/7 गुणा 3.5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है। अब गुणा में 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। देखो एक 7 से कोई संख्या कटेगी अपनी, ये इस 7 से अपन ने इसको काट दिया तो ये आ गया अपना 0.5। देखो इन दोनों को गुणा कर लो और फिर लास्ट में इसको गुणा लगा देंगे अपन। तो देखो 22 को 35 से गुणा कर रहे हैं पहले अपन, तो 35 दूनी 70, और 35 दूनी 70 और 7 असल की आ गई अपनी 77। तो ये तो आ गया अपना 77.0। ये 0 भी अपनी छोड़ दो, इसको भी हट गई अपनी। गुणा अब बच गया कितना? 0.5। ये 0.5 रह गए अपने। अब 77 को गुणा लगाना है 0.5 से, ये 0 तो अपनी कट गई। तो देखो केवल 5 से गुणा लगा दो, 5 7 35, 3 हासिल आ गई अपनी। 5 7 35 और 3 हासिल की 38। अब दशमलव कितना अंक छोड़ना है? 1 ही, क्योंकि ये तो अपन ने 0 हटा दिया तो फिर अपना ये दशमलव भी हट गया। केवल ये एक अंक बचा है ये दशमलव के बाद का, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा अपना। और इसमें जो मात्रक लिखेंगे वो क्या शब्द लिखना है? वर्ग सेमी। ये सब जोड़ना है। अगर ऐसे नहीं जोड़ोगे तो जो भी अपना मात्रक दे रखा है मीटर अक सेमी, उस पर क्या लगाना है अपन को? स्क्वायर। किसी दोनों में से कोई एक तरीका लेना है अपन को। तो ये प्रश्न हो गया अपना। अब देखो दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। परिधि अपन को दे रखी है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी देखो अभी इसी सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम लगी है, उसमें ये सप्लीमेंट्री 2020 की में ही आया हुआ है ये प्रश्न।
लेकिन यहाँ पर अपन को 44 मीटर दे रखी है और उसमें अपन को इस 44 के स्थान पर उसने कितना लिख दिया 88, इतना फर्क रख दिया। प्रश्न ये या थोड़ी संख्या चेंज कर दी अपनी। तो देखो इसमें अपन को हल, अपन को केवल ये दे रखी है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है अपनी कितनी 44 मीटर को अपन लास्ट में लगा लेंगे मात्रक जो भी है अपना। अब देखो वृत्त की परिधि दे रखी है और अपन को जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र ये लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपन को? त्रिज्या की। तो इससे अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है पहले। तो देखो परिधि के स्थान पर मैंने सूत्र लगा दिया 2 पाई आर बराबर संख्या कितनी हो गई अपनी 44। मान रखो पाई का 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर हो गया अपना है 44। देखो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर की संख्या को भी काट सकते हैं भले ही अपन। तो देखो इस 22 से ये संख्या कट जाएगी कितनी बार? 2 बार। 22 से 44 कितनी बार कट गया? 2 बार। अब इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, इधर के ये 2 से ये अपना 2 कट गया। तो देखो इधर तो क्या बच गया केवल अपना r/7 बराबर, अब इधर को क्या बचेगा बोलो? पूरी की पूरी जब संख्या कट गई है तो अपना 0 नहीं बचेगा कभी भी। पूरी संख्या कट गई तो कितना बचेगा अपना 1, इधर को बटा रह गया अपना 1। अब देखो r का मान निकालना है, वज्र गुणा लगाना पड़ेगा। तो इसको मैंने मान लिया बटा भी 1। r गुणा 1 करोगे तो r रह गया और 7 गुणा 1 करोगे तो 7। तो ये आ गया अपना वृत्त की त्रिज्या। अब अपन को क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे वही। तो अब आ गया अपना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। रखो इसमें मान, आर के स्थान पर कितना रखना है अपन को? 7। 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया 22/7 गुणा 7 गुणा 7 और ये एक साथ से कोई सा भी एक साथ अपना कैंसिल। तो केवल ये संख्या बच गई अपनी 22 गुणा 7। तो 22 गुणा 7 करोगे तो ये आ जाएगा 154। 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15। वही मात्रक मीटर सेमी जो भी है वो लगाना है और ये स्क्वायर। चलो 2 प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न लो। हाँ, प्रश्न नंबर 3। एक अर्धवृत्ताकार है। देखो शब्द आ गया अपना कौन सा? अर्धवृत्ताकार। प्लॉट की त्रिज्या है अपनी 21 मीटर। इसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों चीज़ अपन को ज्ञात करनी है। देखो थोड़ा सा चित्र में बता देता हूँ। अपना मान लीजिए ये वृत्त है पूरा, ये इसका केंद्र है। अब अपन को ये अर्धवृत्ताकार बनाना है। अर्धवृत्ताकार बनाना है तो केवल आधा हिस्सा अपन ने मिटा दिया। तो अब ये बन गया अपना अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार प्लॉट की जो त्रिज्या है, ये बीच का अपना केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? 21 मीटर। अपन को इसका क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप भी। हल, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या r बराबर दे रखी है अपन को कितनी? 21 मीटर। अब अपन को इसका एक तो निकालना है क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो था अपना पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्ध का मतलब है अब आधा है। आधा है तो इसमें अपन क्या लगा देंगे? 1/2। पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर था तो अर्धवृत्त का बन गया अपना 1/2 पाई आर स्क्वायर। केवल इतना सा अंतर रहा अपना। तो रखो इसमें संख्या 1/2 गुणा पाई के स्थान पर आ गया 22/7 गुणा आर का मतलब कितनी है त्रिज्या अपनी? 21। ये 21 का स्क्वायर। इसको 2 बार खोल दो वर्ग है तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21।
अब खोलो इसको, काटो, देखो ये 7 से तो ये 21 कट गए अपने 3 बार। इस 2 से ये संख्या कट जाएगी कितनी बार? 11 बार। तो देखो अब बचेगी जिनको गुणा कर रहे हैं अपन, इस 1 को 11 से गुणा करोगे तो 11 ही रह गए, ये तो गुणा कितने रह गए अपने? 11। अब 2 संख्या इधर और बच रही है अपनी गुणा में, 21 गुणा कौन सी बच रही है? 3। 21 को 3 से गुणा कर लिया तो ये आ गए अपने कितने? 63। 1 गुणा 11 11 रह गए, 3 गुणा 21 हो गए अपने 63। अब इन दोनों को फिर गुणा लगाना है। तो देखो 11 का पहाड़ा बोल दो, 11 3 33, 3 हासिल अपनी, 11 6 66 और 3 69। तो ये आ जाएगा अपना अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, तो आ जाएगा कितना? 693 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है तो देखो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा अपन को। अब इसमें ही दूसरा निकालना है परिमाप। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप बराबर, देखो थोड़ा सा देख रहे हैं इसको कैसे सूत्र बनेगा अपना। अब परिमाप बोल दो या परिधि बोल दो, एक ही मतलब है। अब ये पूरी परिधि का सूत्र तो था अपना 2 पाई r, ये तो पूरा घेरा जो था इसके परिमाप का है ये तो परिधि का। लेकिन अब अपन को आधी का निकालना है, तो आधी का मतलब है केवल यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक। तो देखो पूरी परिधि का सूत्र तो था अपना 2 पाई r, लेकिन अब आधी का करना है तो बटा कितना लगा दिया अपन ने? 2। तो इस 2 से 2 भले ये अपना कैंसिल, तो अर्ध परिधि तो यहाँ तक हो गई। लेकिन उसके साथ जब अर्ध बनाया अपन ने तो ये लाइन और बढ़ गई अपनी, कौन सी बढ़ गई? ये लाइन। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं अपने? व्यास। क्या बोलते हैं? ये व्यास। और व्यास का मतलब है ये त्रिज्या का दुगुना है। व्यास का मतलब हो गया त्रिज्या का दुगुना। इधर की भी यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या है, इधर यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या है। तो प्लस इसमें जुड़ जाएगा अपना, या तो व्यास जोड़ दो या फिर 2 गुणा त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना जोड़ना है। यहाँ तो वो व्यास भी लिख सकते हैं अपने भले, व्यास या फिर 2 गुणा त्रिज्या। अब देखो अब इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, ये 2 से 2 तो काट दिया अपन ने, तो ये बचा अपना पाई r प्लस 2r, गुणा का चिन्ह लगाओ चाहे छोड़ दो भले। अब ये अपना बन गया अर्धवृत्त की जो परिमाप निकालना है वो पाई r प्लस 2r। अब इसमें मान रखने हैं अपन को, पाई के जगह तो आ गया अपने 22/7 गुणा r के स्थान पर आ गया कितना? 21 प्लस 2 गुणा फिर वही r के स्थान पर आ गया 21। देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इस 7 से अपन इस 21 को नहीं काट सकते, केवल प्लस से पहले वाली संख्या ये कट जाएगी अपनी। तो इस 7 से ये 21 कट गए अपने 3 बार। तो देखो 22 गुणा 3 और 22 गुणा 3 किया तो ये तो हो गए अपने 66, प्लस ये अलग गुणा लगानी है अपन को, तो 2 गुणा 21 करोगे तो ये आ गए 42, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 108 मीटर। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप निकालना है उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है अपन को, ये सूत्र लगेगा पाई r प्लस 2r। चलो अब देखो प्रश्न नंबर 4। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितने चक्कर लगाए उसने? ये स्कूटर का मान लीजिए कोई पहिया है, ये चलता 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 100 चक्कर लगा दिए, और 100 चक्करों में जो दूरी चली है वो कितनी चली है अपनी? 88। अगर मान लो ज़मीन का हिस्सा यहाँ से छू रहा है पहिया, और ये चलता चलता 1 चक्कर लगा देगा, चलता चलता 1 चक्कर लगा, तो 1 चक्कर की जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं परिधि। 1 चक्कर की दूरी को क्या बोलते हैं? परिधि। तो पहले अपन को इसमें परिधि ज्ञात करेंगे। तो परिधि का मतलब है अपन को 1 चक्कर की दूरी निकालनी है। तो देखो ये तो है 100 चक्करों की दूरी, 100 चक्करों की दूरी बराबर दे रखी है अपन को 88 मीटर। अपन को निकालनी है 1 चक्कर की दूरी, अतः 1 चक्कर की दूरी बराबर 88। देखो 100 चक्करों की ये है तो 1 की निकालोगे तो इधर 100 का ये भाग लग गया, ये 100 का भाग, और मात्रक क्या आ गया अपना? वही
मीटर। देखो अब 88 में 100 का भाग लगाओगे तो ये मीटर को भले ही अपन सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर 100 का भाग लगाओगे तो ये आ जाता अपना 0.88। लेकिन अगर मात्रक को मान लो अपन को दशमलव नहीं लाना है तो फिर इस मीटर को किस में चेंज कर देंगे अपने, सेंटीमीटर में। तो इसको ये लगा दिया अपन ने 88/100 और गुणा मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो गुणा भी कितना लगाना पड़ेगा, 100 से। अब इस मीटर का मात्रक चेंज होके क्या बन गया अपना सेमी। यहाँ थोड़ा सा लगा दो, 1 मीटर बराबर जो होता है वो कितना होता है, 100 सेमी। अब अपन ने मीटर के बजाय मात्रक क्या ले लिया, सेमी। अब देखो ये 100 से ये 100 तो अपना कट गया, तो एक चक्कर की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, केवल 88। और एक चक्कर की दूरी को ही अपन बोलते हैं क्या, परिधि। अतः वृत्त की परिधि या पहिए की लगा दो, या पहिए की परिधि बराबर हो गई अपनी कितनी, 88 सेमी। मात्रक अपना अब सेमी में चलेगा। अब अपन को ज्ञात क्या करनी है इसमें, पहिए की त्रिज्या। पहिए की त्रिज्या देखो पहला जो प्रश्न किया था उसी की तरह है। अब इसमें अपन को पहिए की जो परिधि है, परिधि का सूत्र लगा दिया अपन ने 2πr बराबर जो मात्रक है वो कितना हो गया, वही 88। रखो इसमें संख्या 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर हो गए अपने 88। अब देखो 88 को काटोगे तो इस 22 से तो 88 कट गए 4 बार, इस 2 से ये 4 भी कट जाएंगे अपने, इस 2 से ये 4 भी कितनी बार कट गए, 2 बार। तो इधर तो संख्या बच गई अपनी कौन सी, r/7 और बराबर इधर को बच गए कितने, 2। लेकिन अब वज्र गुणा लगाओगे तो इसको बटा लगा दिया अपन ने 1। तो अब वज्र गुणा लगा दो इसमें, r बराबर 2 7 गुणा 2 हो जाएंगे अपने। तो ये आ गया अपना r बराबर 14 सेमी। देखो 14 सेमी, अब ये सेमी मात्रा की लिखाना आएगा, कहीं आप मीटर है तो मीटर लिख दो, क्योंकि मीटर को अपन ने किस में चेंज कर दिया, सेमी में। चलो अगला प्रश्न लो। प्रश्न नंबर 5 है अपना, एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 154 वर्ग सेमी और ज्ञात करनी है वृत्त की परिधि। देखो सवाल को कैसे परिधि दे दे तो क्षेत्रफल ज्ञात करवा सकता है, या क्षेत्रफल दे दिया तो अपन को परिधि ज्ञात करनी है। जिसकी संख्या दे रखी है वही सूत्र लगाना है अपन को। अपन को दे रखा है क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर है 154 सेमी स्क्वायर लिखो या वर्ग सेमी। अपन को इससे ज्ञात करनी है त्रिज्या पहले। तो देखो प्लॉट को क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा दो इसमें। क्षेत्रफल का सूत्र हो गया अपना πr² बराबर 154, मान रखो 22/7 गुणा r² बराबर 154। देखो 22 से ये 154 है वो कट जाएगी 7 बार, 22 से 154 कट गई अपनी कितनी बार, 7 बार। तो देखो इधर तो बच गई अपना r²/7 और बराबर इधर बच गया अपना 7। वज्र गुणा लगाओगे तो इसको बटा लगा दिया अपन ने 1। वज्र गुणा लगाओगे तो r² बराबर हो गए अपने 7 गुणा 7। देखो 7 गुणा 7 को 49 भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन अपन को ये स्क्वायर का मान है। तो देखो स्क्वायर का जब वर्गमूल लोगे अपने तो इसको भी अपन को जोड़ा बनाना पड़ेगा। इसका क्या बनाना पड़ेगा, जोड़ा। या फिर और थोड़ा सा और बढ़ाओ तो इसको ऐसे लिख दो, भले ही r² बराबर 7 का भी स्क्वायर, क्योंकि 7 पर भी घात कितनी बन गई अपनी, 2, जो 2 बार गुणा आया। अब अपना स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर तो अपना हट जाएगा, तो केवल r बराबर रह गया अपना कितना, 7। मात्रक है अपना सेमी। यहाँ पर लिख दो भले ही वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो देखो त्रिज्या ज्ञात कर ली अपन ने। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, परिधि। अब परिधि का सूत्र लगा दो, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। रखो इसमें संख्या 2 गुणा
पाई का मान रख दिया अपन ने 22/7 गुणा आर के स्थान पर कितनी ज्ञात हुई अपनी 7। तो देखो इस 7 से ये 7 अपना कट गया, तो परिधि जो बराबर आएगी वो आएगी कितनी 44 सेमी। तो परिधि तो आ गई अपनी कितनी 44 सेमी। अब अपन को निकालना है प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। दो आकृतियां हैं अपनी, एक है वृत्त और एक है अपना वर्ग। वृत्त की तो परिधि और वर्ग का परिमाप ये दोनों बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो संख्या अपन को ये दे रखी है, इस संख्या से अपन को एक दूसरी राशि ज्ञात करनी है। तो देखो अपन को दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 484 वर्ग मीटर। अब अपन इससे अपन ज्ञात कर लेंगे वर्ग की भुजा। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र था अपना भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा लिख जाओ, चाहे भुजा का स्क्वायर एक ही मतलब है, बराबर हो गए अपने 484। अब देखो 484 के अपन को गुणनखंड करके देखने पड़ेंगे। 484 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 242, फिर वापस फिर 2 का भाग लगा दोगे तो आ जाएगा 121। 121 में भाग 11 का लगाना पड़ेगा तो 11 बार और 11 का भाग 1 बार। तो ये अपन ने अभाज्य गुणनखंडों के टुकड़ों में लिख लिया अपन ने। तो इसको लिख दिया अपन ने भुजा स्क्वायर बराबर, अब देखो 484 को मैं ऐसे लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। तो देखो जोड़ा बन रहा है अपना सही। चाहो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर घात के रूप में, चाहे ऐसे ही देख लो, भले इसका भी ये जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया। तो अब आप दोनों तरफ जब वर्गमूल ले लोगे तो इधर तो क्या बच जाएगा, केवल भुजा, स्क्वायर हट गया अपना वर्गमूल में, और इधर एक एक जोड़े में से एक एक ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 11 और ये बराबर जो आएगा ये आ जाएगा 22 मीटर। इधर लिख देंगे अपन वर्गमूल लेने पर। तो अब देखो अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ज्ञात कर ली अपन ने। और अपन को ज्ञात क्या करना है लास्ट में, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा, अब अपन को ये कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन है, वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। इससे अपन को त्रिज्या ज्ञात होगी, फिर क्षेत्रफल प्राप्त होगा लास्ट में। प्रश्नानुसार, प्रश्न में शुरुआत में कंडीशन दे रखी है, वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। अब देखो दोनों का ही सूत्र रखो इसमें। वृत्त की परिधि का सूत्र लगाओगे तो 2πr बराबर वर्ग का परिमाप का लगाना है तो अपन को लग गया 4 गुणा भुजा। अब देखो इसमें से अपन को भुजा का मालूम है संख्या, भुजा के स्थान पर कितना रखेंगे अपने 22, पाई का मान रख दो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर इधर को 4 गुणा भुजा के स्थान पर कितना आ गया अपना 22। अब देखो काटोगे तो भले ही इस 22 से इधर का ये 22 कैंसिल, इस 2 से ये 4 कट गए अपने 2 बार। तो देखो इधर तो बच गया आर और बटे नीचे 7, आर बटे 7 बराबर इधर को बच गया केवल 2 को अपन बढ़ा लेंगे वज्र गुणा में बटा 1। अब वज्र गुणा लगाओगे आर गुणा 1 तो रह गया आर और 2 गुणा 7 हो जाएंगे कितने अपने 14। ये वज्र गुणा मात्रक आ गया वही मीटर। अब अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, त्रिज्या। अब अपन को क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे लास्ट। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लग गया πr²। तो देखो पाई का मान आ गया अपना 22/7 गुणा आर का मतलब आ गया 14 और इसका ये स्क्वायर 2 बार रख दो इसको, 22/7 गुणा 14 गुणा 14 स्क्वायर है तो कितनी बार लिख दिया 2 बार। इस 7 से ये 14 कट गए 2 बार। तो
तो देखो लास्ट गुणा इधर आ गया अपना। अब 22 गुणा 2, और 22 गुणा 2 करोगे तो ये तो हो गए अपने 44, और एक संख्या बच गई अब कौन सी, गुणा में 14। और 44 गुणा 14 करो तो 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 चौके 56 और 5 61 मीटर स्क्वायर। ये लास्ट आ जाएगा अपना वृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आने लायक है परीक्षा की दृष्टि से। चलो अब अगले प्रश्न लो। देखो प्रश्न नंबर 7 है। अब एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर, देखो शब्द पकड़ने अपन को, प्रति मीटर है केवल, की दर से बाड़ लगाने का व्यय जो आया है वो 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। जुताई कराने का व्यय ज्ञात करो। देखो इसमें न तो अपन को ये पता लगाया भाई ये परिधि है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है कुछ भी अपन को। तो देखो यहाँ से शब्द पकड़ना है अपन को 24 रुपये प्रति मीटर। प्रति मीटर का मतलब है ये कोई अपना वृत्ताकार है, इस पर चारों तरफ बाड़ लगानी, तो बाड़ तो अपन को इधर लगेगी, ये बाड़ तो अपन को इधर लगेगी। तो अपन को ये निकालनी है परिधि। एक तो क्या है ये परिधि। तो देखो प्रश्नानुसार वृत्ताकार खेत की परिधि, इसको हटा दो प्रश्नानुसार को, परिधि जो बराबर होती है वो होती है अपनी 2 पाई r मीटर, मात्रक मीटर लगा दिया अपन ने। अब इसमें अपन को जो खर्चा दे रखा है, अगर मान लीजिए इसका मान अपना 20 मीटर कुछ भी आया और अपन को ये दे रखी है भाई 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगानी है। अब ये 20 मीटर पे बाड़ लगानी है, दर दे रखी है अपन को कितनी, 24 रुपये। तो जितनी जो दर दे रखी है उतनी जो अपनी परिधि आई है उनको क्या कर लेते हैं अपने, गुणा लगाते। तो देखो ये अपनी परिधि आ गई, इसमें मान नहीं रखना है अभी अपन को। अब इसको अपन को इस दर से गुणा लगा के वो खर्चा निकालना है। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। और देखो बाड़ लगाने का जो व्यय आएगा वो बाड़ तो दूर, लंबाई तो कितनी है उसकी 2 पाई r, इतना मीटर आएगा। इसमें ही अपन को गुणा कितने से लगाना है, 24। अब ये खर्चा किस में आ जाएगा अपना, रुपए में। देखो एक तरफ से तो ये खर्चा आ रहा है अपना, और दूसरी तरफ जो खर्चे की जो राशि दे रखी है वो दे रखी है 5280 रुपये। तो यानी ये भी खर्चा है बाड़ लगाने का और ये भी खर्चा है बाड़ लगाने का। तो इन दोनों राशियों को अपन को करना पड़ेगा अब बराबर। तो अब लगा देते हैं अपन प्रश्नानुसार। देखो एक तरफ तो बाड़ लगाने का खर्चा ये आया अपना 2 पाई r गुणा 24 बराबर, प्रश्न में दे रखा है अपन को 5280। देखो ये भी रुपए में था और ये भी किस में है, रुपए में। अब अपन को इससे हल करके अपन को मान निकालना है r का। तो देखो r का मान निकालोगे तो अब एक बार संख्या और रख दो, 2 गुणा 22/7 गुणा r और गुणा 24 बराबर 5280। अब देखो 22 से 24 से ये संख्या कटेगी अपनी। चलो पहले अपन काट दे किससे, 24 से। देखो 24 का इसमें मैं भाग लगा रहा हूँ, 52 में 24 का भाग बोलेगा 2 बार, 24 दूनी 48। 52 में से जब 48 घटते तो कितने बचते अपने, 4। फिर ये अपन 8 का अंक उतारते, फिर 48 हो गए। 48 में फिर वही 24 का भाग जो जाएगा वो कितनी बार चले गया, 2 बार। 24 दूनी 48, लास्ट एक ये 0 बच गई, ये 0 अपनी ये आ गई। तो यानी इस 24 से तो ये संख्या कट गई अपनी 220 बार। अब देखो 220 ये 22 से कट जाएगी अपनी, ये 22 से ये 220 कट गए कितनी बार, 10 बार। ये कितनी बार कट जाएंगे अपने, 10 बार। अब यहाँ 10 बच गए, इधर को संख्या बच गई केवल 2। इस 2 से ये 10 भी कट गए, अब 5 बार काट लिए अपन ने।
अब जब आप परीक्षाओं में करोगे तो यहाँ अपन को ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये पीछे रफ में कर लिया आपने थोड़ा सा, है ना, रफ में काट के, भले ये इन संख्याओं को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन को जब काट दिए अपन ने तो देखो इधर तो ये बच गया r और बटे नीचे 7 बराबर इधर वो बच गया केवल कितना 5। सब संख्या काट दी अपन ने इधर से इधर की, तो इधर कितना बच गया केवल 5, तो इधर बराबर लगा दिया अपन ने 5। वज्र गुणा लगाने के लिए इसको कर दिया बटा 1। अब देखो r का जब मान निकालोगे तो r बराबर आएगा 7 गुणा 5, तो ये r का जो मान आया वो आ गया कितना अपना 35 मीटर। अब अपन ने ये त्रिज्या ज्ञात करनी। अब देखो लास्ट में ज्ञात क्या करना है, जुताई कराने का खर्चा। कोई वृत्ताकार खेत है, बाढ़ लगाई जब, तो बाढ़ तो अपन ने इस चारों तरफ परिधि पर लगाई, जुताई जब करनी है तो इधर को ये एरिया में करनी है, तो ये निकलेगा अपना को अब क्षेत्रफल। देखो यहाँ से भी पता लग रहा है, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। देखो ये मात्रक, वर्ग मीटर मात्रक अपन किस में लगाते हैं, केवल क्षेत्रफल में, तो यहाँ से भी पकड़ आ जाएगी अपनी। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई r²। r के स्थान पर रखना है 35, 22/7 गुणा 35 का स्क्वायर। लिखो आगे 2 बार, 22/7 गुणा 35 गुणा 35। देखो इस 7 से ये 35 कट गया 5 बार, 22 गुणा तो कितने होंगे 5, और 22 गुणा जब 5 करोगे तो 22 पंजे 110, गुणा रह गए अपने 35 गुणा 35। तो देखो 35 से और गुणा कर दो, एक तो मैंने 0 रख दी, 35 का पहाड़ा बोल दो। 35 एकम 35 का 5 का 3 हासिल आ गई, फिर 35 और 3 हासिल की अपनी 38। ये आ गया अपना क्षेत्रफल वर्ग मीटर। अब देखो ये तो क्षेत्रफल है, लेकिन इस क्षेत्रफल को इतनी राशि से गुणा करके अपन को जुताई का खर्चा और निकालना है। तो एक लाइन और बढ़ाते अपन 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का खर्चा, जुताई कराने का खर्चा। खर्चे को अब देखो थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, अपन इधर ले देते हैं, बस थोड़ा सा काम है। जुताई कराने का जो खर्चा है वो ये आ जाएगा अपना, देखो करानी कितने पे है 3850 पर, 3850 गुणा किस दर से करानी है अपन को, वो है 0.50 गुणा हो गया 0.50। अब देखो इसको गुणा कर रहे हैं अपन, देखो इकाई इकाई से 0 रख देते हैं पहले, ये 0 इकाई की तरफ से, ये 0 इकाई की तरफ से, ये 2 तो आ गए अपने 0। अब इधर बच गया केवल 5, इस 0 से तो कोई महत्व ही नहीं है अपना, 5 से गुणा करना है केवल ये 385 तक की संख्या को। तो 5 5 25, 2 हासिल, 5 8 40 और 2 हासिल 42, 4 हासिल रह गई अपनी, 5 3 15 और 4 19। देखो दशमलव कितना अंक छोड़ना है अपने को 2, ये दशमलव लग जाएगा अपना, तो इधर की ये दोनों 0 कट जाएगी। तो लास्ट जो खर्चा आया वो आ गया 1925 रुपये। ये प्रश्न हुआ अपना। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है अपन को 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मैदान के त्रिज्या जो अपना वृत्ताकार खेत जो घास का मैदान है उसके बाहर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है रास्ता। उस रास्ते या मार्ग का ही क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। देखो चित्र से समझ बैठेगा अपना, ये अपना कोई वृत्ताकार घास का मैदान है, ये इसका क्या हो गया अपना केंद्र, केंद्र से यहाँ तक की किधर की भी दूरी ले लो, ये अपनी बन गई त्रिज्या। ये क्या बन गई त्रिज्या। तो देखो ये त्रिज्या कितनी है वो दे रखी है 35, ये त्रिज्या तो दे रखी है अपन को 35 मीटर। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। अब इसके चारों तरफ ये मार्ग बना दिया अपन ने,
इस मार्ग का भी केंद्र तो यही रहेगा अपना। देखो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये कितनी है बताओ, क्योंकि ये रास्ता कितना चौड़ा है अपना 7 मीटर, तो ये दूरी आ गई अपनी 7 मीटर। अब अपन को यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या निकालनी है। तो देखो ये त्रिज्या कितनी आएगी, जितनी ये 35 है तो यहाँ तक की तो रह गई 35, इसमें ये 7 और बढ़ जाएगी अपने, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो आ जाएगी अपनी 35 में 7 जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो गए 42 मीटर। तो देखो पिछले वीडियो में अपन ने एक सूत्र लगाया था सकेंद्रीय वृत्तों का। सकेंद्रीय वृत्तों में जब अपन को 2 त्रिज्याएँ आएगी तो बड़ी त्रिज्या को तो अपन को लेना है R1, तो ये बड़ी होगी, ये तो हो गई अपनी R1, और छोटी जो त्रिज्या है उसका संकेत लगाएंगे अपने R2। अब देखो अब प्रश्न हल करना है अपन को। वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या R1 नहीं सॉरी R2 है, R2 बराबर तो है अपने कितनी 35 मीटर। अब ये जो R1 त्रिज्या है ये मैदान सहित है, मार्ग सहित, तो अब इसको जोड़ देंगे अपने मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, और उसका जो संकेत है वो कौन सा है अपना R1 बराबर। देखो ये 42 कैसे आए, अंदर की जो त्रिज्या थी 35 उसमें रास्ता या मार्ग जितना चौड़ा है उसको जोड़ दिया अपन ने, तब ये आई अपनी कितनी 42 मीटर। दोनों त्रिज्या आ गई अपनी। अब अपन को इस मार्ग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, केवल ये छायांकित, ये अपना क्या है मार्ग। अतः मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, देखो सकेंद्रीय वृत्तों वालों में सूत्र लगाया था अपन ने, पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इसमें मान रखना है। अब पाई की स्थान पर तो आ गया 22/7। देखो R1 का मतलब कितनी संख्या है बोलो, R1 कितनी है 42 का स्क्वायर माइनस R2 हो गया अपना 35 का स्क्वायर। देखो इसको जब स्क्वायर वाली संख्याओं को छोटे कोष्टक में रखोगे तो ये बड़ा कोष्टक अपन का इसके स्थान पर ये लगेगा ज़रूर। रखो इसमें संख्या 22/7, 42 के वर्ग करने, अब 42 का वर्ग, 42 गुणा 42 करके देखोगे तो ये आएंगे अपने, सॉरी देखना पड़ेगा, 42 गुणा 42 84, 8 4 चौके 16, 4 16 1764, ये वर्ग आ गया अपना 1764, और 35 का वर्ग करोगे तो ये वर्ग आएगा अपना 1225। अब इसमें से घटाने हैं इनको, 22/7 गुणा लगा दो। देखो 1764 में से कितना घटाना है 1225। देखो 4 14 में से 5 गए तो अपने बच गए 9, ये 5 रह गए, 5 में से 2 गए तो बच गए कितने 3, 7 में से 2 गए तो बच गए 5, ये आ गया। इधर 1 में से 1 जाएगा तो वो 0 रह जाता। अब देखो ये संख्या कट सकती है कैसे, 7 7 49, 4 बचेंगे फिर 49 हो जाएंगे, तो ये 7 से कट जाएगी अपनी, इस 7 से ये 7 काटोगे तो 7 7 49, और फिर लास्ट भी 7 7 49, तो लास्ट ये बच गए अपने 22 गुणा 77। देखो 22 गुणा 77 कर दो, अब 22 का पहाड़ा बोल देंगे अपन, 22 7 154, असल लग जाएगी अपनी 15, फिर 22 7 154, और 154 में 15 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 169, ये वर्ग मीटर आ जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल। देखो थोड़ा सा 1 मिनट अपन, अगर मान लो अपन को इसको दूसरे तरीके से भी थोड़ा सा हल कर सकते हैं। देखो पाई का तो पाई आ गया अपना,
लेकिन ये सूत्र ये बन गया अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लिख देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बोले R1 प्लस R2 और एक हो जाएगा R1 माइनस R2। अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो इसमें मान रखते जब अपन 22/7 R1 R2 को जोड़ना है तो जोड़ोगे तो एक तो ये हो जाएगा 42 प्लस 35 और घटाओगे जब आ जाएगा 42 माइनस 35। 22/7 गुणा लगा दो। देखो इन दोनों को तो जोड़ोगे तो ये तो कितने जुड़ जाएंगे अपने 77, गुणा इनमें से घटाओगे तो ये बच जाएंगे कितने अपने 7, और इस 7 से ये 7 कट जाता, वही संख्या बच गई 22 गुणा 77। वही इधर आया अपना 22 गुणा 77। इनको गुणा करते तब भी वही आ जाता 1694 मीटर स्क्वायर। चलो अब लास्ट अगले प्रश्न। हाँ तो अब अपने लास्ट 2 प्रश्न बच गए। देखो प्रश्न 9वां ऑप्शन दे रखे, इनमें से छांटना था अपन को कौन सा सही है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। देखो अपन ने जो सूत्र लगाया था उसको ही लिखते हैं अपन एक बार। सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। 2 शब्द और जोड़ दो इसमें। चलो 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो अपन ने कौन सा सूत्र लगाया था अभी इसलिए लास्ट के प्रश्न में हल किया था, पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ पर ने क्या माना था भाई, R1 तो कौन सी त्रिज्या है जो बड़ी रहेगी अपनी, और R2 कौन सी छोटी। लेकिन इनमें अपन को संकेत R1 R2 के बजाय ये R और R दे रखे हैं, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। तो बड़ी त्रिज्या को तो अपन को कैपिटल R बनाना है, छोटी त्रिज्या को स्मॉल r। तो देखो इसको ही मैं चेंज कर दूं, पाई ये बना दिया अपन ने R स्क्वायर और इसको केवल R छोटा स्क्वायर। केवल अपन ने R1 के स्थान पर कैपिटल R ले दिया और R2 के स्थान पर केवल R। अब इसको अपन ने जो पिछले वीडियो में लगाया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस सूत्र से थोड़ा सा खोल देंगे अपन इसको। तो ये बन गया अपना पाई। देखो एक बार जोड़ोगे तो तब तो ये आ जाएगा R प्लस R, और एक बार घटाओगे तो ये रह जाएगा केवल R माइनस R। ये बन गया अपना। केवल अपन को संख्यात्मक जो मान है वो चेंज करने थे थोड़ा सा, R1 के स्थान पर कैपिटल R और R2 के स्थान पर केवल R। तो देखो अब ये ऑप्शन छांटना था अपन को कौन सा है इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन सही आएगा वो कौन सा आ जाएगा अपना बी। ये इसी सूत्र से अपन को ये प्रश्न थोड़ा हल करना है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 सेमी और 3 सेमी है। चाहो तो अपन ये संकेत रख सकते हैं, चाहे अपन रख देंगे R1 और R2। यहाँ R1 और R2 ये छांटने। देखो R1 कौन सी रहेगी त्रिज्या अपनी जो बड़ी है, तो बड़ी त्रिज्या तो कौन सी आ गई अपनी 4 सेमी, 4 सेमी, और R2 हो गई अपनी 3 सेमी। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, वही सूत्र लगा देंगे। 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध या घिरे हुए, कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा दिया अपन ने, पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। देखो चाहो तो यहाँ पर R1 का मान रख देंगे अपन 4 और R2 का 3 और इनका स्क्वायर कर देंगे, या अपन को भले ही ऐसे सूत्र में चेंज करके फिर संख्या रख दो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये हो गया पाई, तो एक बार तो जोड़ोगे जब तो ये बन गया अपना R1 प्लस R2, और एक बार घटाओगे तो बन गया R1 माइनस R2। अब इसमें रख दो संख्याएं अपनी। तो देखो पाई के स्थान पर तो आ गया 22/7। R1 प्लस R2 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, और इधर आ जाएगा 4 माइनस 3। तो ये रह गए अपने 22/7 गुणा।
अब देखो कोष्टक जोड़ते जाओ और गुणा में लगाते चलो। 4 और 3 ये तो जुड़ गए 7 और ये रह गया अपना 1। ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो 22 गुणा केवल 1 बचेगा, वो रह जाएगा 22। वर्ग मात्रक था अपना सेमी, तो इसमें जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा कौन सा 22 वर्ग सेमी। तो देखो 22 वर्ग सेमी ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर 1। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।